नमस्ते बच्चों। आज हम एक महान व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। ये महान व्यक्ति कौन होता है, किसे हम महान व्यक्ति कहते हैं, इसको हम पहले जानेंगे। महान व्यक्ति का मतलब कोई देखने में बड़ा हो या पैसों से बड़ा हो, वो नहीं होते। जो अपनी विचारों से, अपनी व्यवहारों से दूसरों पर प्रभावित करने वाला व्यक्ति को हम महान व्यक्ति कहते हैं। जैसे कि उसमें क्षमता का गुण हो, विनम्रता का गुण हो, सहानुभूति का गुण हो, और जो भी कोई गलती करता है तो उसको सुधारने का गुण उनमें होना चाहिए। जो अपनी बातों से दूसरों पर प्रभावित होना चाहिए, उन जैसे व्यक्तियों को हम महान पुरुष कहते हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं, उनको हम महान पुरुष कहते हैं। उनमें से कुछ लोग स्वामी विवेकानंद जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और एपीजे अब्दुल कलाम जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन एक और महान पुरुष है, उनको हम साईं बाबा कहकर बुलाते हैं। आप लोग तो साईं बाबा के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम हमारे पाठ में इस साईं बाबा के व्यवहार, बच्चों के साथ उनके व्यवहार कैसा था, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज के पाठ का नाम है गूदड़ साई। गूदड़ साई, गूदड़ का मतलब है साधारण वेशभूष वाला, साधारण कपड़े पहनने वाला साई, ऐसा हम मानते हैं। तो आइए, साई ओ साई, एक लड़के ने पुकारा। साई ने घूम कर देखा कि एक 8 वर्ष का बालक उसे पुकार रहा था। आज कई दिन बाद उस मोहल्ले में साई दिखाई पड़ा था। बहुत दिनों के बाद उस मोहल्ले में, मोहल्ले का मतलब है गली में, बहुत दिनों के बाद उस गली में वो साई आया था। तब एक आवाज उसको सुनाई दी। किसी ने उसको साई ओ साई कहकर बुला रहे थे। तब साई ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक छोटा सा बालक, 8 साल के बालक खड़े होकर उसको पुकार रहा था। ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರನ್ನ ಯಾರೋ ಕರೆದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಸಾಯಿ ಓ ಸಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಕರೆದಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಂತಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, 8 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಾಯಿನ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಅಷ್ಟು ದಿನ, ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಅವರನ್ನ ಕರೀತಾನೆ. ಸಾಯಿ वैरागी था, माया नहीं, मोह नहीं, परंतु कुछ दिनों से उसकी आदत पड़ गई थी कि दोपहर को मोहन के घर जाता था। वो साई कौन था? वो साई वैरागी था। वैरागी का मतलब सन्यासी। वो एक सन्यासी था जिसे दूसरों की आशा नहीं, कुछ भी आशा नहीं है उसमें. यानी कि ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸೆಗಳಾಗಲಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸೆಗಳು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ವೈರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನು ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ಸಾಯಿ ಅನ್ನೋನು. ಪರಂತು ಕುछ ದಿನों से उसकी आदत पड़ गई थी, ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲಕನ ಹೆಸರು ಮೋಹನ್ ಅಂತ, ಅವನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು. ಆದತ್ ಬನ್ ಗಯಿ ಥಿ.
उनको उस लड़के के घर में आने का आदत बन गया था। अपने 2-3 गंदे गूदड़ यत्न से रखकर उन्हीं पर बैठ जाता और मोहन से बातें करता था। वो क्या करता था, वहां पर आकर, उस मोहन के घर पर आकर वो अपने 2-4 गंदे कपड़ों को, गूदड़ के यत्न का मतलब कुछ गंदे कपड़ों को नीचे डालकर उसके ऊपर वो बैठ जाता था। बैठकर उस मोहन से बातें करता था। ಅವನು ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಒಂದು 3-4 ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೋಹನ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। कभी कभी मोहन उसे पिता की नजरें बचाकर कुछ साग रोटी लाकर देता था। कभी कभी ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ मोहन क्या करता था, वो अपनी पापा के नजरें बचाकर, मतलब उनसे वो देख नहीं जाता, उस तरह से, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅವನು ಸಾಯಿಗೆ ರೋಟಿ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಯ, ಸಾಗ್ ಕ ಮತ್ಲಬ್ ಪಲ್ಯ, ರೊಟ್ಟಿ ಪಲ್ಯವನ್ನ ತಂದು ಸಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ। उस समय साई के मुख पर पवित्र मैत्री के भावों का साम्राज्य छा जाता था। उस वक्त साई के मन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। उनके मुख पर, ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ನಗು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು। ಮೈತ್ರಿ ಕೆ ಭಾವ್, ಮೈತ್ರಿ ಕೆ ಭಾವ್ का मतलब मित्रता का भाव, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ತನಗೋಸ್ಕರ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಯವನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ, ಸ್ನೇಹದ ಒಂದು ನಗು ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಭಾವನೆಗಳು ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು। गूदड़ साई उस समय 10 बरस के बालक के समान बन जाता था। वो उस मोहन से बात करते करते वो बहुत छोटा बालक बन जाता था। ಅಂದ್ರೆ ಮೋಹನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವನು ತಾನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನ ಹಾಗೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದ। मुझे भूख नहीं लगी है, परंतु सराहना और उलाहना के आदान प्रदान के बाद उसे बड़े चाव से खा लेता था। जब मोहन अपनी पिता की नजरें चुराकर साई को रोटी और साग लाकर देता था, तब साई क्या कहते थे, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे कहते थे। लेकिन उन दोनों की बातचीत के बाद वो उस खाना को बहुत चाव से, लगन से खा लेता था। सराहना उलाहना का मतलब है तारीफ शिकायत, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಹೊಗಳೋದು ಅಥವಾ ಬೈಯೋದು, ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಆ ಸಾಯಿ ಅವನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಊಟವನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಿಂತಾ ಇದ್ದ। मोहन की दी गई रोटी साग खाकर उसके चेहरे पर तृप्ति के भाव आ जाते थे। जब साई ने उस रोटी को खा लेता था, तब उसके मुख पर एक तृप्ति का भाव आ जाता था। ಅವನು ಅದನ್ನು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು। एक दिन मोहन के पिता ने देख लिया, वे बहुत बिगड़े। मोहन को फटकारा कि वह इन लोगों के साथ बातें ना किया करे। यह सुनकर साई हंस पड़ा और चला गया। ऐसे ही कुछ दिनों से चलता रहा था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, मोहन के पिताजी ने उसको देख लिया। तब उन्होंने क्या किया, मोहन को डांटा, बहुत बिगड़ा, मोहन को
फटकारा। फटकारा का मतलब गाली देना। मोहन को बहुत गालियां दिया उसने। कौन? मोहन के पिताजी। तुम इन इन जैसे व्यक्तियों से ना मिलो, ऐसे कहकर उसको डांटा। यह सुनकर साई को हंसी आ गई और हंसते हुए वो वहां से चला गया। उसके कई दिन बाद साई आया। वह जानबूझकर मोहन के घर की ओर नहीं गया। मोहन पढ़कर लौट रहा था। उसने गूदड़ साई को देख लिया, उसे पुकारा, साई, ओ साई। जब मोहन के पिताजी ने मोहन को डांट लिया तो वहां से साई ने वहां से चला गया। उसके बाद कुछ दिनों तक वो वहां उस गली में नहीं आया। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर साई वहां आ रहे थे, तब मोहन उसको रास्ते पर मिला। मोहन ने अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस आ रहे थे। उस वक्त साई उसको मिला। तब मोहन ने उसको पुकारता है, बुलाता है, साई, ओ साई। ಯಾವಾಗ ಮೋಹನನ ತಂದೆ ಅವನನ್ನ ಬೈದು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಸಾಯಿ ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಸಾಯಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮೋಹನ್ ತನ್ನ ಓದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿ, ಓ ಸಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಗ್ತಾನೆ. साई, तुम आजकल आते नहीं, तुम्हारे बाबा बिगड़ते थे। जब मोहन ने साई बाबा को बुलाकर कहता है कि तुम आजकल हमारे यहाँ नहीं आते हो, तब साई क्या कहा, तुम्हारे बाबा तुम्हें बिगाड़ते हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं आया। तब बालक कहता है, नहीं, तुम रोटी ले जाया करो। तब बालक कहता है, नहीं नहीं, तुम ऐसे मत जाओ, तुम आकर रोटी को लेकर जाओ, ऐसे कहता है। लेकिन साई क्या कहते हैं, मुझे भूख नहीं लगती। मोहन प्यार से बोला, अच्छा, कल जरूर आना, भूलना मत। तब मोहन क्या कहते हैं, तुम कल जरूर आना, भूलना मत, कल तुम मेरे घर को आकर रोटी को लेके जाओ। बहुत दिनों के बाद वो साई बालक को मिल जाता है। तब बालक उनसे पूछता है कि आजकल तुम क्यों नहीं हमारे घर आ रहे हो। तब साई क्या कहता है, नहीं, तुम्हारे पापा तुम्हें डांटेगा, मुझसे मिलने पर तुम्हारे पापा तुम्हें डांटेगा, इसलिए मैं वहाँ नहीं आता हूँ। लेकिन बालक क्या कहता है, नहीं, ऐसा मत करो, तुम हमारे घर आकर रोटी लेकर जाओ, कहता है। लेकिन साई क्या कहता है, मुझे भूख नहीं लगता। ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಬೈತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಬಾಲಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಯಿ, ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಹುಡುಗ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ ತುಮ್ ಜರೂರ್ ಹಮಾರೆ ಘರ್ ಆಕರ್ ರೋಟಿ ಲೇಕರ್ ಜಾओ, ಭೂಲ್ನಾ ಮತ್, ನಾಳೆ ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಬೇಕು, ಮರಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. आज के लिए यही तक ठीक है, बाकी का पाठ हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।